हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी के एक टॉपिक नदियों के किनारे बसे नगर से होगा। ये पार्ट 1 है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 भी कवर करेंगे। जितने क्वेश्चंस बचेंगे पार्ट 2 में हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गंगा। बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कानपुर। गंगा नदी के तट पर इनमें से कानपुर नगर स्थित है। मथुरा, आगरा और कोटा ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के साथ तट पर स्थित है। कानपुर, पटना और वाराणसी ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी यमुना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सरयू। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी घाघर, ऑप्शन सी राप्ती, ऑप्शन डी सरयू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राप्ती। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? ऑप्शन ए गंगा नदी के, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोदावरी। नासिक का कुंभ गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, ऑप्शन डी कोटा। इनमें से आपको बताना है कौन सा शहर महानदी के तट पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कटक। महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इनमें से अब आपको बताना है कौन सा शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए भरूच, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भरूच। नर्मदा नदी के तट पर भरूच शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ इस शहर स्थित है। इसमें हमने अगर कवर किया होता है यहाँ नीचे लिख के कानपुर, श्रीनगर और लखनऊ का, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इस वजह से हमने जो है क्वेश्चन बस इस टॉपिक में वही लिया है। नहीं तो हम नीचे लिख देते कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। बट जितना क्वेश्चन है बस उतना ही मिलेगा आपको इसमें। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, नीचे थोड़ा सा सारांश लिख देंगे जो भी सुटेबल होगा। इसमें अगर लिखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जितना क्वेश्चन है बस उतना ही इसमें आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है?
ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग स्थान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए रामबाड़ा, ऑप्शन बी गौरीकुंड, ऑप्शन सी गोविंद घाट, ऑप्शन डी गुप्त काशी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोविंद घाट। गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, बाकी रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्त काशी ये तीनों मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी पिंडर, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भागीरथी। गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी शिप्रा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शिप्रा। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, ऑप्शन डी कोटा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोटा। चंबल नदी के तट पर इनमें से कोटा शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कृष्णा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। मुलामुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पुणे। मुलामुठा नदियों के तट पर पुणे शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी ताप्ती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ताप्ती। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर देवप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ताजमहल को, ऑप्शन बी हवा महल को, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा को, ऑप्शन डी महाबोधि मंदिर परिसर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ताजमहल को। ताजमहल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मैसूर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भोपाल। इनमें से भोपाल शहर जो है वो किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। लेह अवस्थित है। ऑप्शन ए झेलम नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन बी झेलम नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने नदियों के किनारे बसे शहरों या नगरों को देख लिया है। पार्ट 1 है ये। इसमें हमने 24 क्वेश्चंस किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। इसमें भी हम 20+ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।